मध्य प्रदेश में शासन की तमाम कोशिशों और सख्तियों के बाद भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि प्रदेश के 3 प्रमुख शहर इंदौर, भोपाल और जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर नाइट कर्फ्यू के साथ ही संडे लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। हालांकि इसका असर होता नहीं दिख रहा है। इन तीनों शहरों में ही संडे के लॉकडाउन होने के बाद भी नए केसों में बढ़ोतरी हुई है। इंदौर में 700 के करीब और भोपाल में 500 तक केस पहुंच गए हैं, जबकि जबलपुर में पहले लॉकडाउन 100 मरीज आ रहे थे, अब यह संख्या पौने 200 तक पहुंच गई है। ऐसे में शासन के नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इधर एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए ट्रेंड को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले 15 दिनों तक नए केस बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 अप्रैल को भोपाल में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रयोगशाला का शुभारंभ करेंगे। देश की यह दूसरी बड़ी प्रयोगशाला केंद्रीय वीर्य संस्थान भदभदा में स्थापित की गई है। परियोजना की लागत में 60% केंद्रांश और 40% राज्यांश शामिल है। भोपाल के केंद्रीय वीर्य संस्थान में निकट भविष्य में प्रदेश में गिर, साहिवाल, थार पारकर गाय और मुर्रा भैंसों आदि उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता की 90% बछिया ही पैदा होंगी। बछियों की संख्या अधिक होने से दूध उत्पादन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी और निराश्रित बछड़ों की संख्या भी नहीं बढ़ेगी। उच्च गुणवत्ता के दुधारू पशु मिलने से किसानों को अधिक मात्रा में दूध मिलेगा और उनकी आमदनी भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। दुग्ध उत्पादन में प्रदेश की सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की रफ्तार बढ़ जाएगी। पहली प्रयोगशाला उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थापित की गई है। पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत जोन बन गया है। जोन के अंतर्गत आने वाली 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकृत हो चुकी है। इसका एक बड़ा फायदा ये हुआ कि डीजल इंजन बंद होने से रेलवे को लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वहीं 33 ट्रेनों के इंजन बदलने में लगने वाली वक्त की बर्बादी कम होने से ट्रेनों की टाइमिंग रीशेड्यूल करने में मदद मिली है। जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने सितंबर 2017 में 100% विद्युतीकरण कार्यक्रम की घोषणा की थी। तब जोन के अंतर्गत आने वाली रेलवे लाइनों का 50% भी विद्युतीकृत नहीं हो पाया था। 4 सालों में पश्चिम मध्य रेलवे ने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल MP बोर्ड की परीक्षाओं पर कोरोना का साया पड़ता दिखाई दे रहा है। अप्रैल के माह में संक्रमण की रफ्तार और तेज होने की संभावना के चलते बोर्ड अब 10वीं 12वीं हाई और हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने पर कोशिश कर रहा है। बता दें कि 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होनी हैं। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक में लिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री बैठक के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में मौजूद हालातों पर कलेक्टरों से चर्चा करेंगे। 9वीं व 11वीं की 13 और 14 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं। बोर्ड यह परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से कराने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि विभाग को तय समय पर परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन संक्रमण की स्थिति और बिगड़ती है तो बोर्ड परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार हो सकता है। लोकसभा चुनाव में अवैध लेन देन मामले में अब तक हुई कार्रवाई की गति धीमी होने पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने नाराजगी व्यक्त की है। राज्य शासन की तरफ से सोमवार को मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा आयोग के समक्ष पेश हुए। इस दौरान आयोग ने अफसरों से पूछा कि CBDT की रिपोर्ट के आधार पर 3 माह में भी FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। इस पर जवाब दिया गया कि EOW ने प्राथमिकी PE दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आयोग ने 16 दिसंबर 2020 को मुख्य सचिव को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT रिपोर्ट भेजकर एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए थे। आयोग ने कहा कि FIR कराने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। इस पर मुख्य सचिव ने बताया कि रिपोर्ट में आरोपी बनाए गए चारों अफसरों को राज्य शासन ने चार्जशीट देकर जवाब मांगा है। इसके साथ ही EOW रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है। रतलाम जिले में लागू धारा 144 और नाइट कर्फ्यू के बावजूद बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। 3 अज्ञात बदमाशों ने स्टेशन रोड क्षेत्र में एक किराना दुकान पर पहुंचकर तोड़फोड़ कर दी और दुकान संचालक और एक अन्य युवक पर बेसबॉल के डंडों से हमला कर दिया।
पुलिस की सख्ती के बावजूद बदमाशों में कानून नाम का कोई खौफ नहीं बचा है। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के जूनी कलाल गली में एक दुकान पर बदमाशों ने बेसबॉल से हमला कर दिया। दुकानदार के अनुसार उसकी राका किराना स्टोर्स पर 10-12 युवक पहुंचे और ताबड़तोड़ दुकान का सामान तोड़ने लगे। दुकानदार और पास खड़े एक युवक ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो युवकों ने उन पर भी बेसबॉल के डंडों से हमला कर दिया था और भाग निकले। जानकारी मिलने पर डायल 100 के साथ स्टेशन रोड थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहरहाल शहर में पुलिस और प्रशासन की सख्ती और लगातार की जा रही मॉनिटरिंग के बावजूद बदमाशों में कानून का खौफ दिखाई नहीं दे रहा। इंदौर में मेट्रो तो शुरू नहीं हो सकी, लेकिन अब केबल कार के लिए फिजिबिलिटी सर्वे की तैयारी शुरू हो गई है। इसे लेकर पहली बैठक हुई। इसमें देश के विभिन्न स्थानों पर केबल कार चलाने वाली कंपनियों ने प्रेजेंटेशन दिया। अब तक देश के किसी भी शहरी क्षेत्र में सड़क पर ट्रैफिक की सुगमता के लिए केबल कार नहीं चली है। इंदौर देश का पहला शहर होगा जहां यह सुविधा शुरू होगी। जवाहर मार्ग से राजबाड़ा, कालानी नगर से सुदामा नगर, क्लॉथ मार्केट से महाराणा प्रताप नगर और इंदौर रेलवे स्टेशन से भंवर कुआं तक के रूट के लिए फिजिबिलिटी सर्वे शुरू किया गया है। थांदला थाना क्षेत्र की खवासा चौकी के प्रभारी एएसआई सुशील पाठक के रिश्वत लेते हुए वीडियो एसपी के पास पहुंच गए। इन वीडियो में चौकी प्रभारी खुले में टेबल लगाकर रिश्वत का मोलभाव करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद दूसरे वीडियो में चौकी के एक तरफ जाकर 2000 रुपये लेते दिखे। रिश्वत लेने वाले से यह कहकर कि 3000 का और इंतजाम करना होगा। वीडियो आने के बाद एसपी आशुतोष गुप्ता ने सुशील पाठक को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एसडीओपी थांदला को जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं। 3 वीडियो एसपी सहित दूसरे पुलिस अफसरों के पास पहुंच गए। इसके फौरन बाद निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए। रिश्वत किस मामले में ली गई, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। शहर के रेखा नगर में एक युवक पर फ्रॉड ने बैंक अधिकारी बनकर फोन लगाया और आधार नंबर पूछा। न बताने के बावजूद फ्रॉड ने उसके खाते से 11,000 रुपये उड़ा दिए। ठगी का शिकार हुए युवक इस संबंध में बैंक अधिकारी से शिकायत की है। बताया जा रहा है कि रेखा नगर निवासी रोहित ओझा पुत्र रामनिवास ओझा जिला अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। रोहित के मोबाइल पर दोपहर फोन आया। फोन पर बात कर रहे युवक व्यक्ति ने खुद को भारतीय स्टेट बैंक शाखा लश्कर रोड का अधिकारी बताते हुए कहा कि तुम्हारे खाते में ट्रांजैक्शंस बंद हो गया है, अपना आधार नंबर बताओ। लेकिन शक होने पर जब अपने आधार नंबर नहीं बताए तो फ्रॉड ने कहा कि तुम्हारे खाते से सारे पैसे गायब हो जाएंगे और उसके बाद उसके खाते से 11,000 रुपये निकल गए। मात्र 400 रुपये ही पड़े रह गए। जब वह बैंक इस बात की शिकायत करने पहुंचा तो बैंक अधिकारियों ने बताया कि पैसे चंडीगढ़ से निकाले गए हैं। पीड़ित युवक ने इस बात की शिकायत बैंक अधिकारियों के साथ पुलिस में भी दे दी है। मध्य प्रदेश में लगातार मौसम के मिजाज बदल रहे हैं। मार्च में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई, जिससे 11 साल पुराना अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं अप्रैल के पहले 2 दिन में गर्मी से राहत मिली। अभी आज और कल का तापमान इसी तरह बना रहेगा, लेकिन 4 अप्रैल से फिर से गर्मी बढ़ेगी। यह सप्ताह के अंत तक 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा के अनुसार मौसम में यह बदलाव उत्तर में से आने वाली हीट वेव के कारण होगा। प्रदेश में बीते 88 घंटे से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिन की अपेक्षा रात का तापमान काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है और इसके अलावा भी अन्य शहरों में इसी तरह गिरावट दर्ज की गई है। इस कारण यह सामान्य से भी नीचे चला गया है।